नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं क्लास 12 शुक्राणु की संरचना से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वाइवा के प्रश्न लेके आए हैं। सिर्फ आप एक बार इन प्रश्न को देखकर प्रैक्टिकल वाइवा देने जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्जामिनर आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपसे कुछ इस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछेंगे कि शुक्राणु क्या है। आपसे पूछेंगे एग्जामिनर कि शुक्राणु क्या है या क्या होता है। तो आपको उत्तर देना है शुक्राणु नर जनन कोशिका होती है। यानी जो शुक्राणु है स्पर्म है, यह शुक्राणु नर जनन कोशिका होती है। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपसे पूछेंगे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको उत्तर देना है शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। आपको उत्तर इस प्रकार से दे देना है कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यानी वृषण में बनता है शुक्राणु। तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है। अब आपसे जो तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछेंगे कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। यानी शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको उत्तर देना है शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। यानी इन दोनों को ही शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। आप बोल सकते हैं शुक्राणु जनन कहते हैं या शुक्र जनन। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा, पूछेंगे कि शुक्राणु के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। यानी जो शुक्राणु है उसमें प्रमुख मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो आपको उत्तर देना है सिर, जिसे हेड बोला जाता है, सिर ऊपर का भाग, और फिर उसके नीचे गर्दन जिसे ग्रीवा बोला जाता है, फिर मध्य भाग यानी बीच का भाग, और अंतिम जो है पूछ अर्थात पूछ जिसे बोला जाता है। यानी जो शुक्राणु के प्रमुख भाग हैं वे कौन कौन से हैं। सिर है, गर्दन है, मध्य भाग और पुच्छ है अर्थात पूछ है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे कि शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है। यानी शुक्राणु के जो सिर है, शुक्राणु में जो प्रमुख भाग सिर है उसमें क्या पाया जाता है। तो आपको उत्तर देना है शुक्राणु के सिर में केंद्रक एक्रोसोम पाया जाता है। यानी केंद्रक पाया जाता है और एक्रोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पूछेंगे कि एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। यानी जो एक्रोसोम होता है उसका कार्य क्या होता है। तो आपको उत्तर दे देना है सिंपल में कि एक्रोसोम का कार्य अंडे की झिल्ली को भेदना है। यानी जो अंडाणु होता है उस अंडाणु को भेदने का यह कार्य करता है, यानी तोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है एक्रोसोम का यह कार्य होता है अंडे की झिल्ली को भेदना। तो अब देखिए अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पूछेंगे कि शुक्राणु को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। यानी जो शुक्राणु है स्पर्म है उसको ऊर्जा कहाँ से प्रदान होती है। तो आपको उत्तर देना है माइटोकॉन्ड्रिया से। यानी जो शुक्राणु है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न एग्जामिनर पूछेंगे कि शुक्राणु की पूंछ का क्या कार्य होता है। यानी जो शुक्राणु में जो पूंछ होता है उसका क्या कार्य होता है। तो आपको उत्तर देना है तैरने में सहायक। यानी ये शुक्राणु को तैरने में सहायक होता है, यानी सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए जो आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे एग्जामिनर, तो देखिए अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा, पूछेंगे कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है। तो आपको उत्तर देना है 48 से 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहता है, मतलब जीता है। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछेंगे कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। यानी जो शुक्राणु है स्पर्म है उसमें कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। तो आपको उत्तर देना है शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछेंगे एग्जामिनर, पूछेंगे कि सामान्य वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको उत्तर देना है 1500 से 200 मिलियन ml, मतलब
प्रति ml होता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछेंगे कि शुक्राणु का कार्य क्या होता है, यानी जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसका क्या कार्य होता है। तो आपको उत्तर देना है अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है, यानी जो अंडाणु होता है उससे मिलकर यह निषेचन करता है, यानी फर्टिलाइजेशन करता है। आप लोग जानते हैं जो शुक्राणु है यह नर में पाया जाता है और जो अंडाणु है यह मादा में पाया जाता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर दे देना है कि जो शुक्राणु होता है उसका कार्य क्या होता है, अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, आपसे अगला प्रश्न पूछेंगे एग्जामिनर, पूछेंगे कि शुक्राणु की खोज किसने किया था। तो शुक्राणु की खोज किसने किया था, तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने शुक्राणु की खोज की थी। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर दे देना है। तो दोस्तों ये रहे आपके सबसे महत्वपूर्ण शुक्राणु की संरचना से पूछे जाने वाले प्रश्न, वाइवा के प्रश्न। अगर आप इतना प्रश्न देखकर जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर आपसे एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस आप एक बार इस वीडियो को देख कर जाइए, इससे बाहर एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इतना तैयार करके मतलब आप वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा देने जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।